नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने आगे कहा, महाराज युधिष्ठिर, महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम बड़े पराक्रमी हुए हैं। बलवानों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने ही है वंश का संहार किया था। महापराक्रमी कार्तवीर अर्जुन बल में अपना कोई सानी नहीं रखता था, किंतु अपने अनुचित व्यवहार के कारण जमदग्नि नंदन परशुराम के द्वारा मारा गया। शत्रुसूदन है राज कार्तवीर अर्जुन रथ पर बैठा था, परंतु युद्ध में परशुराम जी ने उसे नीचे गिराकर मार डाला। ये भगवान गोविंद ही पराक्रमी परशुराम के रूप में भृगुवंश में अवतीर्ण हुए थे। ये ही जंभासुर का मस्तक विदीर्ण करने वाले तथा शतदुदुम्भी के घातक हैं। इन्होंने सहस्रों पर विजय पाने वाले सहस्रबाहु अर्जुन का युद्ध में संहार करने के लिए ही अवतार लिया था। महायशस्वी परशुराम ने केवल धनुष की सहायता से सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित हुए 6,40,000 क्षत्रियों पर विजय पाई थी। वे सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले थे। उनका वध करते समय नरश्रेष्ठ परशुराम ने और भी 14,000 शूरवीरों का अंत कर डाला। तदनंतर शत्रुदमन राम ने 10,000 क्षत्रियों का और वध किया। इसके बाद उन्होंने सहस्रों वीरों को मूसल से मारकर यमलोक पहुंचा दिया तथा सहस्रों को फरसे से काट डाला। भृगुनंदन परशुराम ने 14 सहस्र क्षत्रियों को क्षण मात्र में मार गिराया तथा शेष ब्राह्मण द्रोहियों का भी मूलोच्छेद करके स्नान किया। क्षत्रियों से पीड़ित होकर ब्राह्मणों ने राम राम कहकर आर्तनाद किया था। अतः सर्वविजयी परशुराम ने पुनः फरसे से 10 सहस्र क्षत्रियों का अंत किया। जिस समय द्विज लोग भृगुनंदन परशुराम दौड़ो बचाओ इत्यादि बातें कहकर करुण क्रंदन करते, उस समय उन पीड़ितों द्वारा कही हुई वह आर्तवाणी परशुराम जी नहीं सहन कर सके। उन्होंने काश्मीर, दरद, कुंती भोज, क्षुद्रक, मालव, शक, चेदी, काशी, करुष, ऋषिक, कृत, कैशिक, अंग, वंग, कलिंग, मागध, काशी, कोसल, रात्रायण, वितिहोत्र, किरात तथा मार्तिकावत, इनको तथा अन्य सहस्रों राजेश्वरों को प्रत्येक देश में तीखे बाणों से मारकर यमराज के भेंट कर दिया। मेरु और मंदर पर्वत जिसके आभूषण हैं, वह पृथ्वी करोड़ों क्षत्रियों की लाशों से पट गई। 1-2 बार नहीं, 21 बार परशुराम ने ये पृथ्वी क्षत्रियों से सूनी कर दी। तदनंतर महाबाहु परशुराम ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके 100 वर्षों तक सौभ नामक विमान पर बैठे हुए राजा शाल्व के साथ युद्ध किया। भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर तदनंतर सुंदर रथ पर बैठकर सौभ विमान के साथ युद्ध करने वाले शक्तिशाली वीर भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने गीत गाती हुई नग्निका कुमारियों के मुख से ये सुना। दर्शकों को मैं बता दूं, जिनमें ऋतु धर्म अर्थात रजस्वलावस्था का प्रादुर्भाव न हुआ हो, उन्हें नग्निका कहते हैं। तो शक्तिशाली वीर भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने गीत गाती हुई नग्निका कुमारियों के मुख से ये सुना। राम राम महाबाहो, तुम भृगुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, अपने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो। तुम सौभ विमान का नाश नहीं कर सकोगे। भयभीतों को अभय दान देने वाले चक्रधारी गदापाणी भगवान श्री विष्णु प्रद्युम्न और सांब को साथ लेकर युद्ध में सौभ विमान का विनाश करेंगे। युधिष्ठिर, ये सुनकर पुरुष सिंह परशुराम उसी समय वन को चल दिए। राजन, वे महायशस्वी मुनि कृष्णावतार के समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने सारे अस्त्र शस्त्र, रथ, कवच, आयुध, बाण, परशु और धनुष जल में डालकर बड़ी भारी तपस्या में लग गए। शत्रुओं का नाश करने वाले धर्मात्मा परशुराम ने लज्जा, प्रज्ञा, श्री, कीर्ति और लक्ष्मी, इन 5 का आश्रय लेकर अपने पूर्वोक्त रथ को त्याग दिया।
आदिकाल में जिसकी प्रवृत्ति हुई थी उस काल का विभाग करके भगवान परशुराम ने कुमारियों की बात पर श्रद्धा होने के कारण 100 अभिमान का नाश नहीं किया, असमर्थता के कारण नहीं। जमदग्नि नंदन परशुराम के नाम से विख्यात वे महर्षि जो विश्व विदित ऐश्वर्यशाली महर्षि हैं, वे इन्हीं श्री कृष्ण के अंश हैं जो इस समय तपस्या कर रहे हैं। राजन, अब महात्मा भगवान श्री विष्णु के साक्षात स्वरूप श्री राम के अवतार का वर्णन सुनो, जो विश्वामित्र मुनि को आगे करके चलने वाले थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।